बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूंगी चने चावल बनाने की रेसिपी, साथ ही मज़ेदार सा रायता भी बनाएंगे और सैलड की भी तैयारी करेंगे। ये वो चने चावल की रेसिपी है जो कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर ठेले वगैरह पर लगाए जाते हैं। सुबह नाश्ते के टाइम पर भी ये चने चावल मिलते हैं और अक्सर औकात में ये दोपहर जब स्कूल कॉलेज वगैरह की छुट्टी होती है तो ये ठेले पर आपको चने चावल की मज़ेदार सी रेसिपी नज़र आती है। ज़बरदस्त डिश होती है ये, जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आधा किलो मैंने चने ले लिए थे। चनों को मैंने एक खाने का चम्मच मीठा सोडा डालकर पूरी रात के लिए भिगो दिया था। उसी पानी समेत मैं चनों को बॉयल करूँगी। मैंने सोडे वाला पानी नहीं निकाला। मज़ीद 1 लीटर पानी मैंने ऐड कर दिया है चनों में। साथ ही 1 छोटा चम्मच नमक का और 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने साबुत धनिया शामिल कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको आपने क्या करना है, आपने ढके बगैर इसको पकाना है। ढक कर नहीं पकाएंगे वरना छिलके चनों से अलग हो जाएंगे। चावल भी भिगो लेते हैं। 1 किलो चावल लेकर मैंने उनको भिगो दिया है और जो चने बॉयल हो रहे हैं, साथ ही साथ हम सैलेड की तैयारी कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सैलेड इसके लिए बनकर तैयार होता है। सिर्फ आपने टमाटर को बारीक बारीक चॉप करना होता है और साथ ही आपने प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस में लच्छेदार काट कर रख लेना है। बस ये सैलेड हमारा कट चुका है। उस दूसरी तरफ चनों के पानी में भी उबाल आ चुका है। तो सोडा डाला था हमने, इस वजह से ये झाग पानी के ऊपर आपको नज़र आएगी। तो इस झाग को आपने साथ ही साथ निकालते जाना है। तो इस तरीके से आपने सारी झाग को हटा लेना है। मीडियम फ्लेम पर रखते हुए आपने चनों को बॉयल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में चने आपके गल जाएंगे। तो सैलेड को एक तरफ रख लेते हैं। जब तक चने बॉयल होते हैं सैलेड भी तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ हम रायता भी बना लेंगे। तो बारीक कटा हुआ आपने हरा धनिया लेना है, इसमें 1 जवा लहसुन का और साथ ही साथ आपने 1 हरी मिर्च भी डाल देनी है और आपने पेस्ट तैयार करके रख लेना है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह चने हमारे गल चुके हैं। चूल्हा यहाँ पर हम बंद कर देते हैं। तो जी, रायते के लिए आपने दही लेना है। दही में डाल देते हैं हमारी ज़बरदस्त हरी चटनी, साथ ही थोड़ा सा चाट मसाला, काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डालिएगा और नमक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लीजिएगा। मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें आपने थोड़ा सा पानी भी शामिल करना है, क्योंकि ये जो रायता मिलता है ठेले वगैरह पर ये थोड़ा सा पतला होता है। तो आपने इसको पानी डालकर थोड़ा सा पतला कर लेना है। और जी, हमारा ज़बरदस्त रायता भी बनकर तैयार हो चुका है। अब आ जाते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए आपको एक प्रेशर कुकर चाहिए होगा। प्रेशर कुकर के बगैर भी आप कर सकते हैं, ग्रेवी बना सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। आपने एक प्याज लेना है, 1 गट्ठी लहसुन की लेनी है, आपने 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3 हरी मिर्चें लेनी हैं और आपने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर मोटे मोटे काट लेने हैं। साथ ही आपको एक दरमियाने साइज़ का आलू भी चाहिए होगा। आलू से ग्रेवी बहुत ही स्मूथ और सिल्की बनकर तैयार होगी। आपने मोटा 2 पीस में कट करके प्रेशर कुकर में डालना है। 2 गिलास आपने पानी के शामिल करने हैं। मिक्स कर लेते हैं। कोई पाउडर मसाले आपने ऐड इसमें नहीं करने हैं। प्रेशर कुकर को अच्छे से आपने बंद कर देना है। बंद करके चूल्हे पर रखेंगे और जब विसल स्टार्ट होगी तो आपने इसको पूरे 15 मिनट आपने इसको प्रेशर कुकर में गला लेना है। 15 मिनट में ये मसाले इतने नरम हो जाएंगे कि आराम से आपकी ज़बरदस्त ग्रेवी बन जाएगी। तो 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी भी है। इस पानी समेत आपने सारे मसालों को एक जूसर जग में डालना है और आपने अच्छे से ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार करके रख लेना है। अब आपने क्या करना है, कढ़ाई लेनी है। क्योंकि चने पका रहे हैं, चनों के लिए आपको तेल ज़्यादा चाहिए होता है। तो आपने क्या करना है, 2 कप आपने तेल लेना है। तड़का लगाएंगे। साबुत सफ़ेद ज़ीरे का 1 छोटा चम्मच आप डाल दीजिएगा। कड़कड़ा लेंगे इसको तेल में थोड़ा सा और साथ ही हम क्या करेंगे, इसमें ग्राइंड की हुई ग्रेवी शामिल कर देंगे। यहाँ पर चूल्हा बंद कर लीजिएगा वरना छींटे उड़कर आपके ऊपर भी आ सकती हैं। पाउडर मसालों में 1 छोटा चम्मच आप नमक डालिएगा। 1 छोटा चम्मच भरकर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दीजिएगा। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर आप इसमें डाल दीजिएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, धनिया पाउडर डालना है, जो कि मैं 2 छोटे चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही 1 छोटा चम्मच आपने भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देना है।
ग्रेवी को भून लिया है, यहाँ तक कि जो तेल है वो ग्रेवी से अलग हो चुका है। अच्छे से ग्रेवी भून लेने के बाद आपने इसमें बॉयल किए हुए चने शामिल कर देने हैं, लेकिन इसमें साथ ही पानी मत डालिएगा। पहले आपने चनों को मसाले में अच्छे से भून लेना है, उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हल्की आंच पर आपने चनों को अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर थोड़ी सी मैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, जो कि कलर के लिए होता है और देखने में अच्छा लगता है। अब जी मसालों के साथ मैंने चनों को भून लिया है। अब जिस पानी में आपने चने बॉयल किए थे वही पानी आपने इसमें ऐड कर देना है। लेकिन देख लीजिएगा नमक को, क्योंकि बॉयल करने के टाइम भी हमने चनों में नमक शामिल किया था। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद आपने एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देना है इसमें, और साथ ही हमने एक छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करना है। कसूरी मेथी डालेंगे जो कि 1 खाने का चम्मच है, और साथ ही आपने बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल कर देना है। और यहाँ पर जी मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। तो ये देखिए चावल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल परफेक्ट चने हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल ठेले वाले चने बने हैं, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। चावल बनाने के लिए आपने एक देचके में 1 कप तेल ले लेना है। इसमें साबुत खड़े मसाले, 1 छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 5 से 6 अदद आपने लौंगे शामिल कर देनी है। साथ ही आपने एक दरमियाने साइज़ का बारीक स्लाइस किया हुआ इसमें प्याज शामिल कर देना है। प्याज ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा सा पानी का छींटा लगाइएगा ताकि कलर अच्छे से निकल आए। अब आपने 15 से 20 अदद हरी मिर्चें लेनी हैं, उनका बना लेना है आपने पेस्ट, और वो भी इसमें शामिल कर लेनी है, क्योंकि हरी मिर्चों के अलावा हम और कोई मिर्च का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। तो मिर्चें डाल लेने के बाद आपने इसको अच्छे से भून लेना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसकी भुनाई करनी है। इसके बाद आपने इसमें नमक ऐड करना है। तो 1 किलो चावल के हिसाब से यहाँ पर मैं 4 खाने के चम्मच नमक के इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा नमक कर लीजिएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं नमक को भी हम इसके साथ, और इसके बाद हम इसमें चावलों के हिसाब से पानी शामिल करेंगे। जितने आपने चावल लिए थे उससे डबल आपने पानी ऐड कर देना है। अब आपने क्या करना है, जब पानी में उबाल आ जाएगा तो इसमें आपने चावल डाल देने हैं। चावलों को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख कर ढक कर पकाना है ताकि जल्दी से इसका पानी खुश्क हो जाए। आप देखेंगे जब तकरीबन चावलों में से पानी खुश्क हो जाएगा तो आपने तवे के ऊपर देचके को रखकर हल्की आंच पर दम पर रख देना है। तो ज़बरदस्त आपके चने चावल बनकर तैयार हैं।